कृष्ण दामोदरम रामनारायणं जानकी। आखिर अच्युतम केशवम भजन सुनते ही मन को शांति क्यों मिलती है? क्यों करोड़ों भक्त इन दिव्य शब्दों से भाव विभोर हो जाते हैं? यह केवल एक भजन नहीं है, यह भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम, समर्पण और भक्ति की एक दिव्य यात्रा है। और आज हम इस यात्रा पर एक साथ चलेंगे। अच्युतम केशवम भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु को समर्पित सबसे प्रिय भजनों में से एक है। इस भजन का हर नाम अपने भीतर एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ छुपाए हुए है और इसकी हर पंक्ति हमें एक ही बात सिखाती है कि भगवान धन से नहीं, दिखावे से नहीं, सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। अच्युत का अर्थ है जो कभी अपने सत्य से विचलित नहीं होता। जब सब कुछ बदल जाता है, जब समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, वह नहीं बदलता। जो शाश्वत है, जो सदा एक समान रहता है, जो हर संकट में भी स्थिर है, वही है अच्युत। केशव दिव्य सौंदर्य और शक्ति का प्रतीक है और कृष्ण अर्थात वह जो हर आत्मा को अपनी ओर खींच ले, जिसकी मुस्कान में सृष्टि समाई है, जिसकी बांसुरी की धुन में जीवन का संगीत है, प्रेम, करुणा और आनंद का वह स्वरूप जिसे हम कृष्ण कहते हैं। दामोदर उस बाल कृष्ण का नाम है जिन्हें माता यशोदा ने एक दिन रस्सी से बांधा था। माखन चुराने की शरारत पर माँ को क्रोध आया और उन्होंने उस नन्हे से भगवान को अपने प्रेम से बांध लिया। सोचिए, जो अनंत है, असीम है, सर्वशक्तिमान है, वह माँ की एक छोटी सी रस्सी से बंध गया। यही सच्ची भक्ति की शक्ति है। कौन कहता है भगवान आते नहीं तो मीरा के जैसे बुलाते नहीं? मीराबाई ने अपना राजमहल छोड़ा, अपना वैभव छोड़ा, दुनिया की परवाह छोड़ी और बस एक ही चीज रखी अपने पास, कृष्ण के प्रति अपना प्रेम। उनकी भक्ति इतनी निर्मल थी, इतनी गहरी थी कि कृष्ण ही उनकी सांसें बन गए, कृष्ण ही उनका जीवन बन गए। मीरा को कोई ग्रंथ नहीं पढ़ना था, कोई विधि विधान नहीं करना था, बस एक काम था, प्रेम करना। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं? गोपियां पूर्ण समर्पण का प्रतीक थीं। वे जानती थीं कि कृष्ण कौन है, लेकिन उनके लिए वह सिर्फ उनके कृष्ण थे। उनका प्रेम अहंकार से परे था, संसार की चिंता से परे था। वह एक ऐसा दिव्य प्रेम था जो आज भी हर भक्त के दिल में जीता है। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं? शबरी के पास देने के लिए कुछ नहीं था, न धन, न वैभव, न कोई बड़ी पूजा। बस थे जंगल के कुछ छोटे से बेर, लेकिन उन्होंने हर बेर को चखा ताकि भगवान को कड़वा न लगे। यह देखभाल, यह प्रेम, यह भक्ति भगवान राम को इतनी भा गई कि वह स्वयं शबरी की कुटिया में आए और वह साधारण बेर भगवान का सबसे प्रिय भोग बन गए। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं? माँ यशोदा के लिए कृष्ण भगवान नहीं थे, वह उनका नन्हा लाला था, उनका बच्चा था। जब वह लोरी गाती थी, दुनिया का सबसे बड़ा भगवान उनकी गोद में सो जाता था। यह भजन हमें यही सिखाता है कि भगवान दूर नहीं है, वह एक बच्चे की तरह, एक मित्र की तरह, एक माँ की तरह हमारे प्रेम में बस जाते हैं। अच्युतम केशवम का वास्तविक संदेश बहुत सरल है। भगवान प्रेम से प्रसन्न होते हैं। मीरा का प्रेम था, गोपियों का समर्पण था, शबरी की सरलता थी और माँ यशोदा का वात्सल्य था। इन सब में एक बात थी जो एक जैसी थी, वह थी सच्चाई, बिना दिखावे के प्रेम, बिना लेन देन की भक्ति। और जहाँ ऐसी भक्ति होती है, वहीं भगवान का वास होता है। शायद यही कारण है कि यह भजन आज भी करोड़ों दिलों को छू जाता है, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि भगवान कभी दूर नहीं होते। वो मिलते हैं श्रद्धा में, समर्पण में और सच्चे प्रेम में। जय श्री कृष्ण। कृष्ण दामोदरम रामनारायणं जानकी वल्लभम। अच्युतं